अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि आज बिग बैश लीग का एक और मैच हो गया सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के दरमियान। और ये मैच सिडनी सिक्सर्स ने आसानी 47 रन से जीत लिया है। सिडनी सिक्सर्स ने पहले बारी करते हुए 198 रन का ह्यूज टोटल स्कोर बोर्ड पे लगाया, जिसके अंदर बेहतरीन किस्म की बल्लेबाजी की बाबर आजम ने और साथ जॉश फिलिपी ने। जॉश फिलिपी ने जो है वो 96 रन की इनिंग खेली और वेल डिजर्व्ड 100 को जो है वो मिस कर गए। आखिरी ओवर के अंदर जो है वो उन्हें कोई 6-7 रन चाहिए थे, जहां पे उन्होंने पहली बॉल में मेरे ख्याल में डबल लिया और उसके बाद जो है वो कैच पकड़ा के चल दिए। बाबर आजम ने जो है जहां दूसरी तरफ 42 बॉल्स के ऊपर 58 रन की बेहतरीन किस्म की इनिंग खेली, वहां पे हमारे पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट, खास तौर पे आईसीसी की तरफ से वेरीफाइड जर्नलिस्ट ने जो आज घटिया बातें की है ना बाबर आजम के बारे में या बाबर आजम की बैटिंग को लेके, तो मैं उसके ऊपर ना थोड़ा आज भट्टी साहब को भी रगड़ूंगा और उसके ऊपर भी आज हम थोड़ी सी ना जरा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बाबर आजम की बारी को लेके। बाबर आजम ने पहले दो मैचों के अंदर जिस तरह की इनिंग खेली थी, यानी कि पहले मैच के अंदर 2 स्कोर के ऊपर आउट हो गए, दूसरे मैच के ऊपर 9 स्कोर के ऊपर आउट हो गए। उसके बाद बाबर आजम की तरफ से 58 रन की इनिंग 42 बॉल्स के ऊपर 138 पॉइंट समथिंग के स्ट्राइक रेट से काफी अच्छी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बाबर आजम को जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बाबर आजम जो है वो आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करते रहें तो ये काफी बेहतरीन हो जाएगा बाबर आजम के लिए। बाबर आजम ने आज अपनी इनिंग के अंदर 5 चौके मारे और बेहतरीन किस्म के चौके थे। खास तौर पे जिस तरह का बाबर आजम ने पहला कवर ड्राइव मारा, वो तो मुझे 2019 में जो बाबर आजम ने ट्रेंट बोल्ट को 2 चौके मारे थे कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से, याद है आप लोगों को? जो एक चौका मिचेल सेंटनर्स के राइट तरफ से गया था और एक जो है वो लेफ्ट तरफ से गया था। तो मुझे कुछ इस तरह के चौके बाबर आजम के याद आ गए थे, लेकिन क्लास वो नहीं थी। वो मैं तस्वीर लगाऊंगा, आप देखना उस तस्वीर के अंदर जो है ना वो एक ह्यूज डिफरेंस है कि पहले बाबर आजम का पैर कवर ड्राइव के लिए कहां होता था और अब कहां पे है। तब बाबर आजम की जो बॉडी, जो आर्म एल्बो है वो कहां पे होती थी और अब कहां पे है। तो ये सारी चीजें आप देखना, ये सिर्फ है इंटेंट के चक्कर में। आप देखो स्कोर तो बाबर आजम ने उसी तरीके से किए ना जिस तरह वो पहले करता था कि इनिंग को आहिस्ता 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 बिल्ड किया और जब पता लगा कि हाँ भाई अब मैं कर सकता हूं, तो उसके बाद जो है बाबर आजम ने मारना शुरू कर दिया। इसके अंदर कोई नई चीज तो नहीं की, लेकिन इंटेंट का जो कीड़ा है ना, जो हमारे जो चेयरमैन को, सॉरी, जो हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं उनको, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, जो हमारे हेड कोच हैं, उनको वो समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ बाबर आजम से इंटेंट 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 मॉडर्न डे क्रिकेट लगा रहे हैं। उसके नाम के ऊपर वो बाबर आजम जिसको हम क्लास की वजह से जाना जाता था, जिसको हम क्लास की वजह से जानते थे, वो खत्म कर दिया इन लोगों ने। लिटरली आप अगर देखो तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया, एक वीडियो दिखाई जिसके अंदर एक वीडियो 2020 न्यूजीलैंड टूर की है, जिसके अंदर बाबर आजम अपनी बॉडी बैलेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, फ्रंट फुट के ऊपर काम कर रहे हैं, रिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एल्बो के ऊपर काम कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर बाबर आजम काम कर रहे हैं। लेकिन वही फिर अभी दूसरे मैच से पहले बाबर आजम की एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर बाबर आजम जो है वो सिर्फ इंटेंट 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 के चक्करों में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की डिमांड ही बाबर आजम से जो है वो है इंटेंट की, कि भाई इंटेंट इंटेंट इंटेंट, मॉडर्न डे क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट मॉडर्न डे क्रिकेट इन नाम पे आप लोगों ने बाबर आजम को खराब कर दिया। हर क्लास में हर बच्चा फर्स्ट पोजीशन नहीं लेता, हर क्लास में हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर किसी की फिजिक सेम नहीं होती, हर किसी का चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे लोगों को जो है वो चाहिए कि भाई बाबर आजम जो है वो आए, आके पहली बॉल के ऊपर छक्का मारे। नहीं मार सकता यार बाबर आजम पहली बॉल के ऊपर छक्का। बाबर आजम एक एंकर प्लेयर है। आज भी आप लोगों ने अगर देखा तो जॉश फिलिपी ने भी अपने उसके अंदर कहा, इंटरव्यू के अंदर जो उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर भी उसने बोला कि यार मैं जहां शुरू के अंदर बड़ा हार्ड जा था, तो बाबर आजम ने कहा कि भाई नहीं, हार्ड नहीं जा, राम सुकून से खेल, मैच को लंबा लेके जा, तू स्कोर कर जाएगा। और वही हुआ कि मैं स्कोर कर गया। तो एक तरफ से वो था जो मैच को लेके जा रहा था, दूसरी तरफ से बाबर आजम उसका एंकर करके साथ दे रहा था। तो ऐसा ही होता है, यूं ही टीम चलती है। लेकिन भाई बहुत सारे लोग कह रहे जी
फटा विकेट था, फटा विकेट था, फटा विकेट था, 250 वाला विकेट था, 190 स्कोर किया, 250 वाला विकेट था, 190 स्कोर किया। और मेरी जान के लाले, अगर 250 वाला विकेट था तो मुझे बताओ ना, वो डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा नाम, वो 2 रन के ऊपर कैसे आउट हो गया। ये सैम कॉन्स्टास, इसके बारे में तो सुना ही होगा ना, मेरे ख्याल में वो इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज में इसका डेब्यू हुआ था, जहां पे ये पहली बॉल से आके जो है बुमराह को रैम मारा था। तो ये उसने क्यों नहीं स्कोर किए, उसने भी 2 स्कोर किए। करते ना भाई, अगर इतना ही फटा विकेट था तो ये लोग करते स्कोर। स्कोर किसने किया? सैम बिलिंग ने 50 किए और 40 रन जो है वो शादाब खान ने किए। उसके अलावा बताओ ना, दिखाओ मुझे किसने स्कोर किए। वो बेरेंडॉफ ने कुछ नहीं किया। करते ये लोग करते ना। अगर इतना ही फटा विकेट बना हुआ था, ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले तो जंप वाली उधर की है ऑस्ट्रेलिया की, उनको तो कंडीशंस की ज्यादा समझ है, तो वो लोग स्कोर करते ना। लेकिन नहीं, हमें जो चाहिए ना, वो चाहिए बाबर आजम से कि वो पहली बॉल के ऊपर आके छक्का मारे। नहीं मार सकता भाई बाबर आजम छक्का। अभी अगर आप देखो ना, तो हमारे जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, सो कॉल्ड आईसीसी की वेरीफाइड जर्नलिस्ट, उन्होंने वीडियो निकाली है जी, द मीडियोकर माइंडसेट के नाम से। मतलब क्या बकवास है यार, व्हाट काइंड ऑफ शिट इज दिस मैन। कि हम लोग, वो एक तरफ वो मुझे याद आया कि मैं वो एक टिकटॉक चला रहा था, उसके ऊपर वो एक क्लिप आया इन्हीं साहब का, भट्टी साहब का, कि जिसके अंदर मेरे ख्याल में भट्टी साहब और अरसलान सीबी अरसलान नसीर जो है, इनका फड्डा हो गया था कोई। तो इसके अंदर एक कौमियत की बात कर रहे थे ना भट्टी साहब। हम ऐसी कौम है ना, आप समेत ऐसी नाशुक्री कौम है ना, कि हमने आज तक अपने किसी हीरो को सराहा नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल पता है किसकी है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, उन्होंने पाकिस्तान को अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया कि लो जी, अब तुम्हारे ऊपर कोई भी मुल्क जो है वो हमला नहीं कर सकता, बेशक वो तुम्हारा जितना बड़ा मर्जी दुश्मन क्यों ना हो। हमारे मुल्क वालों ने उन्हीं की पेंशन रोक दी। समझ रहे हो बात को? यानी कि हम इतनी नाशुक्री अवाम है, हम लोग अपने हीरोज को नहीं सराहते। बहुत सारे हीरोज हैं जो वैसे रेडियो पे कोई एक तो वो फुटबॉल वाला था जो जलेबियां बेच रहा था। ये तो वो है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर सामने नजर आ गए हम लोगों को। वरना आप तो इतने नाशुक्र हैं। आपको अगर बाबर आजम ने पहले 2 मैचों के अंदर कुछ नहीं किया तो बाबर आजम पसंद नहीं है, बाबर आजम ने आज स्कोर किया तो बाबर आजम पसंद नहीं है, आज बाबर आजम को जो है आपका 138-39 का स्ट्राइक रेट नहीं पसंद आया, कि जी एंड पे जाके जो है बाबर आजम तेज हो गया था। समझ रहे हो ना बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं भट्टी साहब आपको? काश कि मेरी ये वीडियो आप तक पहुंचे, मजा आएगा। फिर हम इतने नाशुक्र हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। आप कौमियत की बात कर रहे थे ना, तो आज दिन था बाबर आजम को बैक करते, उसने अच्छी इनिंग खेली थी। लेकिन नहीं, आज हम करेंगे बाबर आजम की इनिंग का ब्रेक डाउन, टोटे टोटे करेंगे। पहले 3 बॉलों के ऊपर 1 स्कोर आया है। नहीं कर सकता भाई बाबर आजम। भट्टी साहब से आपसे एक बात कहूंगा कि अगर आपको इतना ही शौक है ना ब्रेक डाउन करने का इनिंग को, तो आप प्लीज मुझे ना साहिबजादा फरहान की इनिंग को ब्रेक डाउन करके दें। आप मुझे करके दें ना, वो क्या नाम है उसका, साइम अयूब की इनिंग को ब्रेक डाउन करके दें। आप सलमान अली आगा की इनिंग को ब्रेक डाउन करके दें। आप उस्मान खान की इनिंग को ब्रेक डाउन करके दें। आप फखर जमान की इनिंग को ब्रेक डाउन करके दें। आप वो कहते हैं ना मोहम्मद हारिस की इनिंग्स को ब्रेक डाउन करके दें ना ब्रेक डाउन करके। स्ट्राइक रेट तो 160 170 का है ना, आप मुझे उनकी इनिंग को ब्रेक डाउन तो करके दें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने दूध में और कितने पानी में आप। उसके बाद आप मुझे मोहम्मद नवाज की इनिंग को ब्रेक डाउन करके दें, मैं फिर आपको मानूंगा ना। या ये सिर्फ आपका ये जो तजर्बा होता है, ये सिर्फ, या ये जो आपके नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये बाबर आजम और रिजवान के ऊपर ही लागू होते हैं, कि आपने जो है ये सिर्फ इन्हीं के ऊपर लागू करने हैं, इन 2 प्लेयर्स के ऊपर ही। मैं आपको असल बात बताऊं ना, आपकी बाबर आजम से ना कोई पर्सनल वो है कि बनी हुई है, जिद बनी हुई है कि मैंने बाबर आजम को नहीं टिकने देना। यहां आज दिन था बाबर आजम को सपोर्ट करते कि बाबर तुमने अच्छी इनिंग खेली है, इसी को आगे लेके चलो, ताकि तुम्हारा जो पूरा सीजन है तुम अच्छा खेलो, तुम्हारी फॉर्म वापस आए, तुम आगे वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन नहीं, भट्टी साहब को शौक है कि इनिंग को ब्रेक डाउन करेंगे आज। करते हैं ना भट्टी साहब, आप उस टाइम करते हैं ना जब वो साहिबजादा फरहान एशिया कप के अंदर 1 बॉल के ऊपर छक्का मारा था, फिर 4 डॉट कर रहा था और आखिरी बॉल के ऊपर सिंगल ले रहा था, तब करते ना ब्रेक डाउन। में आपको तब मानता कि हाँ भैया आप जो है वो आईसीसी के सही वेरीफाइड जर्नलिस्ट हैं, आपको बात करने की सही तमीज है। लेकिन नहीं भट्टी साहब, आप गलत है। आपकी बाबर आजम के साथ बनती नहीं है, आपकी बाबर आजम के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है।
या पता नहीं शायद आपके व्यूज आना कम हो गए, क्योंकि पहले तो बड़े व्यूज आते थे ना बाबर आजम को, जब आप बात करते थे बाबर आजम के खिलाफ। शायद अब खत्म हो गए हैं आना। मुझे तो अपने व्यूज से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ बात करने आता हूँ अपने मन की। मुझे नहीं लेना देना कौन क्या करता है कौन नहीं, मैं सिर्फ बात करता हूँ ऑन द स्पॉट मैच के हवाले से। मुझे नहीं लेना देना कि कल के मैच में उसने क्या किया था क्या नहीं, क्योंकि कल के मैच के बारे में मैं कल बात कर चुका। आज के मैच की बात होगी, अभी के मैच की बात होगी कि क्या हुआ है। लेकिन नहीं, आपको शौक है पुराने गड्ढे खोलने का। मैं आपके सही से पुराने गड्ढे खोलूंगा, टेंशन नहीं लेनी भट्टी साहब आपने। मैं हूं अभी इधर। आपको तो खैर खुद आप बोलते हो कि आपको बल्ला पकड़ना नहीं आता, तो आप बस इतना ही काफी है भट्टी साहब आपके लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा आपके लिए। तो खैर वापस आ जाओ जी मैच की तरफ। भट्टी साहब को हमने कर लिया। बाबर आजम ने जो है वो 42 बॉल्स के ऊपर 58 रन की इनिंग खेली, जो कि काफी अच्छी थी। बाबर आजम की इनिंग के अंदर 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। मुझे कोई एतराज नहीं है बाबर आजम की बैटिंग से कि बाबर आजम आके शुरू में स्लो खेले और बाद में तेज हो जाए। मुझे बाबर आजम से चाहिए रन्स बस। बाबर आजम करे आके 40 बॉलों के ऊपर 60 करे, 150 का स्ट्राइक रेट है। आई लव दैट, मजा आ जाएगा कसम से। इस तरह खेले बाबर आजम, पहले 30 बॉलों के ऊपर 50 करे या पहले 30 बॉलों के ऊपर 45 रन करे, उसके बाद जो आगे 10 बॉल है ना उसके अंदर 15 रन करे। सिंपल यार, 30 बॉलों के ऊपर 45 रन किए होंगे ना, अगली जो 10 बॉल होंगे उसके ऊपर 15 रन करे, 60 रन पूरे बाबर आजम के। 40 बॉलों के ऊपर 150 का स्ट्राइक रेट, कोई कुछ नहीं बोलेगा किसी को भी। ये भट्टी साहब को तो मैं खुद पकड़ लूंगा, आप टेंशन नहीं लो। भट्टी साहब को मैं ऐसा लताड़ूंगा ना, भट्टी साहब जितना गलत जा रहे हैं ना बाबर आजम के लिए, मुझे तो गुस्सा ही बहुत आज बाबर आजम की तरफ बारे में बातें सुन सुन के। मैंने सिर्फ 2 मिनट का क्लिप सुना भट्टी साहब का, और मेरा गुस्सा इतना है, मैं लाइव आया, मैंने कहा यार तेरी ऐसी की तैसी, भाई ये क्या कर रहा है भाई तू? ये तू अपने आप को जर्नलिस्ट बता रहा है कि ये कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए तू ये वीडियोस बना रहा है? सॉरी टू से भट्टी साहब, बट आप जो है ना ये कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहे, ये आप पर्सनल ईगोज को खत्म कर रहे हैं अपनी को, कि भाई मैं बाबर आजम के बारे में बात किए बगैर रह नहीं सकता। उसके बाद आ जाओ जी, बाबर आजम ने जो है वो विराट कोहली को भी सरपास कर लिया है फर्स्ट इनिंग की हवाले से अगर देखा जाए तो। विराट कोहली ने जो है वो 216 इनिंग्स के अंदर 216 दफा पहली इनिंग में बारी की, और उसके अंदर 63 दफा विराट कोहली ने 50 रन बनाए। लेकिन अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने ये 63 50 प्लस रन जो है ना ये 163 इनिंग्स के अंदर कर दिए, ठीक है। उसके बाद आज जी बाबर आजम के बारे में जो कमेंटेटर्स ने बोला, बाबर आजम के बारे में जो कमेंटेटर्स ने बोला, कमेंटेटर्स के लिए वही बैठे हुए थे शेन वॉटसन और मेरे ख्याल में 2 और बैठे हुए थे। उन्होंने बोला जी दैट्स अ टिपिकल बाबर आजम फॉर यू, हाई क्वालिटी शॉट्स ऑल अराउंड द ग्राउंड, प्योर क्लास। भाई हम पूरी दुनिया तारीफ करी, हम भी नाशुक्र हैं जी कि हमें हमारे हीरोज ही नहीं जरे जाते, हमसे हमारे हीरोज नहीं जरे जाते भाई। हम वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, या कह लो आपके मिल जाए तो मिट्टी ना मिले तो सोना, वो वाला हिसाब है हमारा। बाबर आजम के बाद जो है वो फिलिप्स ने जो है वो 96 रन की इनिंग खेली और बहुत बड़ा साथ था इसके अंदर बाबर आजम का भी, कि शुरू के अंदर जो है वो फिलिपी बहुत जोर से खेलने जा रहे थे, हार्ड हैंड्स के साथ जा रहे थे, लेकिन फिर बाबर आजम ने कहा कि भाई नहीं, आराम सुकून से खेल लो, इनिंग को लंबा लेके जाओ, तुम स्कोर कर जाओगे। और ऐसा ही हुआ कि फिलिप जो है वो 96 रन की इनिंग खेल गए। 140 रन की जो है वो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी, और ये सिडनी सिक्सर्स की तरफ से 4th हाईएस्ट पार्टनरशिप थी बिग बैश लीग के अंदर। उसके बाद आ जाओ जी शदाब खान की बॉलिंग के ऊपर। शदाब खान ने बैटिंग के अंदर तो काफी अच्छे रन किए, 40 प्लस रन किए, जिसके अंदर 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे। वेल डन वंस अगेन। शदाब खान ने जो है वो पहले मैच के अंदर भी 30 प्लस रन किए थे, दूसरे मैच के अंदर 40 प्लस रन कर दिए। बहुत अच्छा लगा बैटिंग के प्रोस्पेक्टिव से शदाब खान को देख के। लेकिन अगर बॉलिंग की बात की जाए ना तो आज के दिन भी शदाब खान ने पहला ओवर बड़ा अच्छा किया था। पहले ओवर के अंदर जो है शदाब खान को सिर्फ 7 रन लगे थे, लेकिन उसके बाद शदाब खान को पता नहीं क्या हुआ कि अगले 2 ओवर के अंदर जो है वो शदाब खान ने 26 रन दे दिए। शदाब खान ने अपना 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया, सिर्फ 3 ओवर किए शदाब खान ने।
शादाब खान का वही मसला है जी कि शादाब खान जब भी जाते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, यानी कि आज भी अगर आप देख लो तो वो जो है वो कोशिश कर रहे थे कि वो चौथे पांचवें स्टंप से भी बाहर रखें, तो वो हर बॉल जो है वो वाइड हो रही थी, वाइड हो रही थी, वाइड हो रही थी, एक्स्ट्राज मिल रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ। और फिर शादाब खान जो है वो बहुत ज्यादा मुंह में आ रहे थे। पहला ओवर बहुत अच्छा किया, बाबर आजम रोक रहे थे, फिलिपी रोक रहे थे, नहीं खेल सक रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर में जो है वो शादाब खान मुंह में जाने लगे। उन्होंने फिर फिलिपी लोगों ने उठा उठा के सामने छक्के मारे, तनवीर सांगा को भी ऐसे सामने छक्के मारे हैं, शादाब खान को भी इधर ही मारे हैं, सामने ही मारा है, मिड विकेट के भी मारा है, सिर्फ इसलिए कि शादाब खान या तो बहुत मुंह में जा रहे हैं या बहुत पीछे जा रहे हैं। और ये दोनों चीजें जो हैं वो एक स्पिनर के लिए मौत है, मैं आपको कल भी बता चुका था। तो देखते हैं जी कि आगे ये लोग क्या करते हैं। बाकी बहुत अच्छा लगा बाबर आजम की इनिंग को देख के, आई रियली अप्रिशिएट दैट इनिंग। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी इनिंग लगी। भट्टी साहब को तो मारो ना, साइड में मारो, क्योंकि वो तो पर्सनल ईगोज या पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वीडियोस बना रहे हैं कि बस किसी तरह बाबर आजम को जलील किया जाए। मतलब एक तरफ वो अच्छी इनिंग खेले तो भी जलील होना है, ना खेले तो भी जलील होना है, क्योंकि भट्टी साहब नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान टीम में खेले बाबर आजम, T20 टीम में। उनके लिए ना मोहम्मद हारिस अच्छा है, उनके लिए हसन नवाज अच्छा है, उनके लिए उस्मान खान अच्छा है, उनके लिए और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके बारे में आगे जो आ रही है ना श्रीलंका वाली सीरीज, उसमें बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे भाई कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज।